बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI? A. DY चंद्रचूड़, B. संजीव खन्ना, C. BR गवई, D. S. रविंद्र बाट। प्रश्न 1, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? A. DY चंद्रचूड़, B. संजीव खन्ना, C. BR गवई भूषण आर गवई, D. S. रविंद्र भट्ट। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर C. BR गवई, BR गवई भूषण रामकृष्णा गवई। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. Who or when Justice Bhushan Ramkrishna Gavai BR Gavai was sworn in as the 52nd Chief Justice of India on the 14th of May 2025 following the retirement of Justice Sanjeev Khanna. Judicial background: he was a permanent judge of the Bombay High Court, elevated in 2005 and was appointed a judge of the Supreme Court on the 24th of May 2019. His elevation to CJI follows the Seniority Collegium Convention used for appointments. Tenure or significance: his term as CJI runs until his date of retirement in November 2025. The official sources list the term and date. As CJI, he will head the Supreme Court of India and preside over constitutionally significant benches and administration of the court. व्याख्या: कौन एवं कब? न्यायमूर्ति भीष्म रामकृष्ण गवई BR गवई को 14 मई 2025 को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और शपथ दिलाई गई। ये नियुक्ति न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद हुई। न्यायिक पृष्ठभूमि: वे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी जज थे, 2005 में नियुक्त, और 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। उनकी CJI पदोन्नति कॉलेजियम वरिष्ठता परंपरा के अनुरूप है। कार्यकाल व महत्व: उनका कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त होता है, आधिकारिक स्रोतों के अनुसार। CJI के रूप में वे सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व करेंगे, संवैधानिक मामलों पर निर्णायक बेंचों की अगुवाई करेंगे और न्यायालय के प्रशासनिक कार्य देखेंगे। Q2 Which country will host the G20 summit in 2025? A. India, B. Brazil, C. South Africa, D. USA। प्रश्न 2, वर्ष 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? A. भारत, B. ब्राज़ील, C. दक्षिण अफ्रीका, D. अमेरिका। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर D. USA अमेरिका। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. The G20 Summit 2025 will be hosted by the United States. India hosted the G20 for the first time in 2023, where the New Delhi Declaration was adopted. Brazil is set to host the summit in 2024 and the USA in 2025. The G20 Group of 20 is a forum of the world's 20 largest economies, accounting for nearly 85% of global GDP and 75% of world trade. Hosting a G20 summit boosts a country's diplomatic influence and global standing. व्याख्या: G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी अमेरिका करेगा। भारत ने पहली बार 2023 में G20 की मेज़बानी की थी, जहां नई दिल्ली घोषणा अपनाई गई थी। 2024 में ब्राज़ील और 2025 में अमेरिका इसका आयोजन करेंगे। G20 ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, जो लगभग 85% वैश्विक GDP और 75% विश्व व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह के सम्मेलन की मेज़बानी किसी भी देश की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करती है। Q3 The प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY is related to A. Crop insurance, B. Health insurance, C. Housing for poor, D. Rural roads। प्रश्न 3, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? A. फसल बीमा, B. स्वास्थ्य बीमा, C. गरीबों के लिए आवास, D. ग्रामीण सड़कें। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर A. Crop insurance फसल बीमा। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. The PM Fasal Bima Yojana was launched in 2016 by the Ministry of Agriculture or Farmers Welfare. It provides crop insurance to farmers at very low premium rates, 2% for Kharif, 1.5% for Rabi and 5% for commercial crops. The scheme covers losses due to natural calamities, pests and diseases. The difference between premium paid and actual premium cost is borne by the government. This scheme is key for financial security of farmers. व्याख्या: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत किसानों को बहुत कम प्रीमियम पर फसल बीमा मिलता है, खरीफ 2%, रबी 1.5% और व्यावसायिक फसलों 5%। ये योजना प्राकृतिक आपदा, कीट व रोग से होने वाले नुकसान को कवर करती है। वास्तविक प्रीमियम और किसान द्वारा दिए गए प्रीमियम का अंतर सरकार वहन करती है। ये योजना किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
Q4 Who is the current president of Sri Lanka 2025? A. Ranil Wickremesinghe, B. Gotabaya Rajapaksa, C. Mathripala Sirisena, D. Sajid Premadasa। प्रश्न 4 वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति 2025 कौन हैं? A. रानिल विक्रमसिंघे, B. गोटाबाया राजपक्षे, C. मैत्रीपाला सिरिसेना, D. सजीत प्रेमदासा। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. After Sri Lanka faced its worst economic crisis in 2022, protests forced President Gotabaya Rajapaksa to resign. Ranil Wickremesinghe, who was then the Prime Minister, took charge as President in July 2022. He is also the leader of the United National Party (UNP). Under his leadership, Sri Lanka has sought IMF bailouts, economic restructuring, and foreign aid to recover from its crisis. व्याख्या 2022 में श्रीलंका को सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बने। वे यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के नेता भी हैं। उनके नेतृत्व में श्रीलंका ने आईएमएफ से राहत पैकेज, आर्थिक पुनर्गठन और विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की है। Q5 Which space agency launched the Artemis program to return humans to the moon? A. ISRO, B. NASA, C. ISA, D. Roscosmos। प्रश्न 5 आर्टेमिस कार्यक्रम, आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसके तहत मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने की योजना है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है? A. ISRO, B. NASA, C. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ISA, D. रोस्कॉस्मोस। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. NASA, NASA। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Explanation. The Artemis program was launched by NASA, United States in 2017 with support from ISA, JAXA, and other partners. Its goal is to land astronauts, including the first woman and first person of color, on the moon by the mid-2020s. Artemis I 2022 was an uncrewed test flight, while Artemis II and III aim to carry humans. The program also aims to establish a sustainable lunar base and prepare for future Mars missions. व्याख्या आर्टेमिस कार्यक्रम को नासा अमेरिका ने 2017 में शुरू किया था, जिसमें ISA, JAXA जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी जुड़े हैं। इसका लक्ष्य 2020 के दशक के मध्य तक मनुष्यों को दोबारा चंद्रमा पर भेजना है, जिसमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होंगे। आर्टेमिस I 2022 बिना चालक का परीक्षण उड़ान था, जबकि आर्टेमिस 2 और 3 मानव मिशन होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर स्थायी ठिकाना बनाना और भविष्य के मंगल मिशनों की तैयारी करना भी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं, बस 5-5 जीके सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।